लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। कुटुंबकम की प्रेरणा भारत की धरती ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया है, ये भारत की ही धरती देगी। और इसलिए धर्म क्षेत्र को भी हमने, धर्म क्षेत्र अपनी पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना, तो इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि वह धर्म क्षेत्र में जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है वह कर्तव्यों के लिए लड़ा जा रहा है। और वही भाव जब सामने आता है, अंत में आप देखते होंगे, अंतिम श्लोक जब आता है, अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ तो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर द्वार नीतिर मतिर मम। यानी परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं, यतो धर्मस् ततो जया। जहां धर्म होगा, जहां कर्तव्य होगा, वहीं जय होनी है। उसके इतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कोई गरूर नहीं पालना चाहिए कि अधर्म के मार्ग पर चले और विजय हो जाए। कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यह भारत की सनातन धर्म की परंपरा है, यह प्रकृति का अटूट नियम है। सदैव से यही हुआ है और यही होता आ रहा है। और इसीलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। इसी के लिए भगवान ने कहा, याद करना, आज के समय के लिए मैं वे दो उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यानी अपने धर्म पर चल करके, अपने कर्तव्य पर चल करके मृत्यु को वर्ण करना यह श्रेयस्कर है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना, यह तो महान पतन का कारण बन जाएगा। और ये कभी भी धोखे में मत करना, कभी मत करना। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, इसके लिए कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म की प्रेरणा। कर्म कौन? जिस कर्म में फल की इच्छा न हो, फल की इच्छा न हो। हमारी कमी क्या होती है, हम फल देखना चाहते हैं। बीज लगा नहीं कि फल की इच्छा करने लग गए। बीज सही लगा दोगे तो पेड़ फलेगा, अपने आप ही आपको फल भी दे देगा।